नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2020। जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोस रोजाना मिले। सोलन में आए 35 नए कोरोना मामले। ऑनलाइन फोन मंगाने पर मिले बर्तन धोने के 2 साबुन। नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू। प्रियंका गांधी ने शिमला आने के लिए किया आवेदन। और ऐसी अन्य 20 बड़ी खबरें जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही हम आपको हिमाचल में कोरोना के कितने केस आए हैं ये भी बताएंगे। रनवे से फिसलकर खाई में गिरा विमान, 2 टुकड़ों में बटा। 191 लोग थे सवार। केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस से मिली जानकारी के अनुसार दुबई से आ रहे इस विमान में पायलट और क्रू मेंबर समेत 191 यात्री सवार थे। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। विमान में सवार यात्रियों में 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे थे। जानकारी के अनुसार यह हादसा बारिश की वजह से रनवे गीला होने के चलते हुआ। फिसलने के बाद विमान करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा और विमान के 2 टुकड़े हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में कोरोना के अब तक कुल 3,150 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,155 मरीज एक्टिव और 1,954 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कल 103 नए मरीज आए हैं, जिनमें सोलन से 36, कांगड़ा से 12, सिरमौर से 15, ऊना से 8, मंडी से 1, शिमला से 8, चंबा से 13, बिलासपुर से 4 और कुल्लू से 6 नए मरीज हैं। प्रदेश में 89 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें सोलन से 25 मरीज ठीक हुए हैं, कांगड़ा से 15, सिरमौर से 12, ऊना से 5, मंडी से 10, शिमला से 13, बिलासपुर से 1, कुल्लू से 6 और किन्नौर से 2 मरीज ठीक हुए हैं। सोलन में एक साथ 35 नए कोरोना पॉजिटिव। शहर का क्लीन वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। हिमाचल के सोलन में एक साथ कोरोना के 35 नए मामले आए हैं। इससे हड़कंप मच गया है। गुरुवार को जांच के लिए भेजे गए 35 सैंपलों की रिपोर्ट शुक्रवार शाम को पॉजिटिव आई। इनमें सोलन, बीबीएन और आसपास क्षेत्र के मामले हैं। वहीं नगर परिषद सोलन के क्लीन वार्ड में एक प्रवासी श्रमिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी निर्देशों और रिपोर्ट के आधार पर क्लीन वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। धारा 144 के तहत लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को स्कीमों की जानकारी देने के लिए लगाए जाएंगे डिस्प्ले बोर्ड। प्रदेश में किसान बागवान केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए इन योजनाओं को कृषि विभाग के सभी कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को डिस्प्ले बोर्ड में दर्शाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इन योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए विभाग एक डायनामिक वेबसाइट तैयार करेगा, ताकि किसानों तक सभी योजनाओं की जानकारी के साथ उनका लाभ पाने को लेकर आसानी हो सके। सुखराम के संपर्क में आए हैं राज्यपाल, सीएम, मंत्री और सभी भाजपा विधायक। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी 30 जुलाई और उसके बाद से कई बड़ी हस्तियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं, आम लोगों से मिले हैं। उनके पॉजिटिव आने के बाद सीएम जयराम, मंत्रियों व सभी भाजपा विधायकों के अलावा कई नेताओं और लोगों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ गया है। चौधरी ने खुद लोगों से अपील की है कि वे अगर उनके संपर्क में आए हैं तो क्वारंटीन हो जाएं। चौधरी के अलावा उनकी 2 बेटियां और पीएसओ भी पॉजिटिव आया है। भारी बारिश से स्कूल भवन क्षतिग्रस्त। प्रदेश भर में 48 सड़कें बंद। हिमाचल में कमजोर चल रहे मानसून के बीच शुक्रवार को मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। जिले में एक स्कूल भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गया है। शुक्रवार को हिमाचल में 48 सड़कें बंद रही। राजधानी शिमला में दिन भर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। धर्मशाला, सोलन, कांगड़ा, डलहौजी और मनाली में भी बादल बरसे। शिक्षकों को बताना होगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्या पढ़ाया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे शिक्षकों को अब रोजाना बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब हर रोज अलग अलग शिक्षकों को फ़ोन कर इस बाबत रिपोर्ट तैयार करेंगे। शिक्षा निदेशक भी शिक्षकों को बीच बीच में फ़ोन करेंगे। हर घर पाठशाला की मॉनिटरिंग को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने सख्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन मंगवाया मोबाइल फ़ोन, मिले बर्तन धोने के 2 साबुन। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से सामान ऑर्डर करना एक युवती को महंगा पड़ा है। युवती ने एक फ़ोन ऑर्डर किया था, लेकिन उसे पार्सल में बर्तन धोने के 2 साबुन मिले। पीड़ित ने इसकी शिकायत कंपनी की हेल्पलाइन और पुलिस में की है। इसे करीब 18,000 रुपये की चपत लगी है। पैसों का भुगतान ऑनलाइन एडवांस में किया था। बॉक्स में फ़ोन की जगह एक चार्जर और बर्तन धोने के 2 साबुन थे। कोरोना से हिमाचल को 30,000 करोड़ का नुकसान। कोरोना वायरस के कारण हिमाचल को 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। बस किराए बढ़ोतरी का फैसला भी सरकार को इसी मजबूरी में लेना पड़ा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा प्रवास के दौरान उपमंडल देहरा के बगली में कही। उन्होंने कहा
कि बस किराए में वृद्धि पर विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, लेकिन विपक्ष को मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 महामारी ने प्रदेश को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। खाली चलानी पड़ रही थी एचआरटीसी की बसें, 1000 रूट परमिट सरेंडर। हिमाचल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पैसेंजर ना मिलने के बाद काफ़ी समय से खड़ी बसों के टैक्स के खर्च से बचने के लिए 1000 बसों के परमिट टेम्पररी तौर पर सरेंडर कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में घाटे के रूटों पर प्राइवेट बस वालों के परमिट न लेने पर एचआरटीसी लोगों की सुविधा के लिए अपनी बसें चला रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद बसें शुरू करके भी इन रूटों पर पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, तो ये बसें खड़ी थीं। प्रदेश में शुरू हुई नगर निगम चुनाव की तैयारियां। नाहन नगर परिषद में 13 में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच सिरमौर जिले के अंतर्गत नगर परिषद नाहन के 13 में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। नगर परिषद हॉल में एसडीएम की अगुवाई में ड्रॉ सिस्टम के जरिए महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का चयन किया गया। शहर का वार्ड नंबर 1 और 4 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि शहर के वार्ड नंबर 3, 5, 8, 9 और 11 को सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। शिमला में झमाझम बारिश, कुल्लू में भूस्खलन से 1 दर्जन सड़कें बाधित, उफान पर नदी नाले। हिमाचल में भारी बारिश से कई भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला में झमाझम बारिश हुई। कुल्लू जिले में गुरुवार रात हो रही भारी बारिश के कारण करीब 1 दर्जन सड़कें भूस्खलन, मलबा व पत्थर गिरने से बाधित हो गई हैं। नदी नालों के अलावा ब्यास भी उफान पर है। 3 दिनों से हो रही बारिश से किसानों, बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फ़ के फाहे गिरने से लाहौल में तापमान गिरा है। जिले के संपर्क मार्गों के साथ कुल्लू मनाली व वामतट के साथ मनाली लेह मार्ग में भी मलबा व पत्थर गिरने की सूचना है। राज्यपाल होम क्वारंटीन, सुरेश कश्यप, राकेश पठानिया की रिपोर्ट नेगेटिव। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के संपर्क में आने के बाद हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय स्टाफ के साथ खुद ही 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान राज्यपाल किसी से नहीं मिलेंगे। सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राजभवन स्थित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम राज्यपाल के स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखे हुए है। शिमला एसपी और एमसी कार्यालय सील, क्वारंटीन किए कर्मी। राजधानी शिमला में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाद अब नगर निगम दफ्तर भी सील कर दिया गया है। यहाँ पुलिस तैनात कर भारी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के निगम कार्यालय में पहुंचने की खबर से शुक्रवार को कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचे कर्मचारी अपनी शाखाओं से बाहर आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कार्यालय बंद कर सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। प्रियंका गांधी ने परिवार सहित शिमला में अपने घर आने के लिए किया आवेदन, प्रशासन ने अभी नहीं दी अनुमति। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 अगस्त को शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर आने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन के तहत किए आवेदन में प्रियंका और उनके बच्चों के अलावा कुल 12 नाम शामिल हैं। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि आवेदन में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए अभी आने की अनुमति नहीं दी गई है। शिक्षा बोर्ड ने फिर तय किया टेट का शेड्यूल। इस दिन से होगी 8 विषयों की परीक्षाएं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्थगित किए गए 8 विषयों के टेट का शेड्यूल फिर से जारी कर दिया है। इससे पहले इन परीक्षाओं को बोर्ड ने स्थगित कर दिया था। जेबीटी टेट 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक होगा। शास्त्री टेट 25 अगस्त को सुबह 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। टीजीटी नॉन मेडिकल 26 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12:30 और एलटी परीक्षा दोपहर 2 से 4:30 तक। टीजीटी आर्ट्स टेट 27 अगस्त को सुबह 10 से 12:30 बजे तक और टीजीटी मेडिकल की परीक्षा 27 अगस्त को दोपहर 2 से 4:30 बजे तक करवाई जाएगी। कोरोना काल के बीच होटलों में 4 महीनों से ताले, बिजली बोर्ड ने थमा दिए बिल। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते लगाए लॉकडाउन के कारण 4 महीनों से शहर के होटलों में ताले लटके हैं। वहीं बिजली बोर्ड ने होटल कारोबारियों को हज़ारों रुपए के बिजली बिल थमा दिए हैं। इतना ही नहीं, बिल जमा न करने की स्थिति में नोटिस जारी कर कनेक्शन काटने की धमकी भी दी जा रही है। कोरोना काल में सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे होटल कारोबारियों में बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर रोष है। हिमाचल के कुल्लू का शरण गांव देश के 10 हथकरघा गांवों में शामिल। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल के कुल्लू जिले के शरण गांव को देश के उन 10 गाँवों में शामिल किया गया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। कहा कि इससे न केवल हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये गांव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। हिंदुस्तानी सरजमी पर ही होगा 2021 वर्ल्ड टी20। ऑस्ट्रेलिया को 2022 की मेज़बानी। 2021 में होने वाले टी20 विश्व कप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही खेला जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो 2020 में वर्ल्ड टी20 की मेज़बानी करने वाला था
अब 2022 में इस टूर्नामेंट की अगवानी करेगा, क्योंकि यह प्रतियोगिता कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी द्वारा स्थगित कर दी गई थी। भारत में कोरोना के अब तक 20,83,874 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6,17,500 मरीज एक्टिव और 14,23,392 मरीज ठीक हुए हैं। 42,524 की मौत हुई है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।